Hello my dear students, welcome back to your SST class. In previous class, we had discussed about the Stone Age and then Chalcolithic Age, then Bronze Age. Now today we will discuss about the next age, and it is also named after a metal. Now which is this age? Can you guess from the pictures? Picture से देख के आप पता लगा सकते हो? The tools shown in the picture are made of iron. So, पता चला आपको? Today we are going to discuss about the Iron Age. To understand the history, archaeologist has divided into different parts. Different parts में divide किया history को. Now in previous chapter we had learned about Stone Age, then Bronze Age. Now जैसे आपने previous chapter में पढ़ा था कि जो Stone Age में है, जो लोग हैं वो टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए स्टोन यूज़ कर रहे थे. देन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वो कॉपर यूज़ करने लगे. देन ब्रॉन्ज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर सिग्निफिकेंट एज, द आयरन एज. इसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे कि जो इस एज में है लोग क्या यूज़ करते थे, आयरन यूज़ करते थे. ओके, and we will discuss about the innovations in this age and impact of this age. Okay, now what is iron age? The prehistoric period during which the use of iron became significant is called the iron age. जिस पीरियड में है जो आयरन का यूज़ है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, that is called iron age. In this period humans learned to extract iron from the rocks. The knowledge to extract and use iron from rocks began in the Middle East around 1200 BCE and spread to Egypt, Greece, West Africa, Northern Europe, India and Asia. कि इस एज में है ह्यूमंस ने क्या सीखा कि रॉक्स के साथ से है उन्होंने कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है आयरन, कैसे उसको फिर यूज़ करना है अपने टूल्स बनाने के लिए. ये आयरन एज सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुई है, जो मिडिल ईस्ट में है. मींस इस एरिया के मिडिल ईस्ट के लोगों ने पहले ये टेक्निक सीखी, उसके बाद स्लोली ये सारे और कहाँ कंट्रीज तक चली गई, लाइक इजिप्ट, ग्रीस, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न यूरोप, इंडिया एंड एशिया. ओके, नाउ विल डिस्कस कि आयरन वाज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टूल्स एंड वेपन्स. और फिर लोगों ने आयरन को क्यों टूल्स और वेपन बनाने में यूज़ किया, बिकॉज आयरन वाज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन ब्रॉन्ज. क्योंकि वो जो ऑलरेडी मेटल यूज़ कर रहे थे उसके कंपेरेटिवली ये आयरन से बने हुए टूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी थे और ड्यूरेबल भी, ज़्यादा टाइम चल भी सकते थे. नाउ फॉर फार्मिंग टूल्स दे यूज्ड आयरन. नाइन फार्मिंग मेन द टूल इज प्लो एंड जो प्लॉस है जो आयरन से बनी हुई थी दैट वर कॉल्ड आर्ड्स. आर्ट बनाने के लिए वुड भी यूज़ किया जाता था, बट जो मेन उसकी टिप है वो किसके साथ बनती थी, आयरन के साथ. क्योंकि अब आयरन है एक जो स्ट्रॉन्ग मेटल है तो उससे क्या होगा, जो लैंड की कल्टीवेशन थी, जो हैवी सॉइल की कल्टीवेशन थी, इट बिकेम वेरी ईजी. उसके बाद है इसे सिकल्स भी बनाई, एक्स भी बनाई, जिससे कि जो फार्मिंग है वो इजी हो गई. नाउ नेक्स्ट इज आर्मर एंड वेपन्स. इसके साथ है जो और एक तो टूल्स तो बनाए फार्मिंग के, देन वेपन्स. दिस पीरियड पीपल लिव्ड इन क्लान्स और ग्रुप्स दैट वर लेड बाय वॉरियर किंग्स. नाउ उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स भी तो चाहिए थे, एंड दे मेड वेपन्स लाइक स्वॉर्ड्स, स्पीयर, एरोहेड्स. अब आपने पढ़ा कि जो लोग हैं वो ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे. तो जो मान लो दो कबीले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 2 एंड ट्राइब्स हैं, उनकी आपस में है वो नहीं बनती है, ठीक है. वो फाइट जब होगी उनकी, देवर यूजिंग दोज वेपन्स एंड आर्मर्स. अब आर्मर क्या होता है, अब मेटल कवरिंग, एक मेटल की कवरिंग होती है. आपने देखा है ना जैसे हिस्टोरिकल मूवीज़ में कि जो वॉरियर्स है, जो किंग्स हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर वो पहनती हैं जो एक मेटल की ड्रेस बनी होती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो भी वो किससे बना रहे थे, आयरन एज में आयरन से बना रहे थे. ओके, तो दिस मेड द किंग्स मोर पावरफुल. उन्हें क्या लगा कि हमारे पास है बहुत अच्छे जो वेपन्स हैं, सो दिस विल हेल्प देम फाइटिंग विद अदर्स.
नाउ विल डिस्कस लाइफ ऑफ पीपल कि आयरन एज में लोगों की लाइफ कैसी थी। नाउ जो मेन उनका वर्क क्या था, प्रोफेशन क्या था, दे वर मोस्टली एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। जो एनिमल्स को रखते थे, ठीक है, जैसे पालतू बनाया उन्होंने एनिमल्स को मिल्क के लिए, मीट के लिए, वो काम करते थे, और फार्मिंग। नाउ मेन वर्क इज़ इफ फार्मिंग, तो जो अदर प्रोफेशंस हैं, अदर जो वर्क स्टार्ट हुए वो भी फार्मिंग के आसपास ही थे, फार्मिंग से रिलेटेड ही थे। लाइक इन फार्मिंग दे वांटेड बेटर टूल्स बनाने का वर्क हो गया। उसके बाद इफ़ देयर टूल्स आर बेटर दे विल बी मोर प्रोडक्शन, क्रॉप्स ज़्यादा होंगी, फिर क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए होगा, सो ग्रेन को जो स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई जाएंगी। Now people who were directly not involved in agriculture had to exchange tools for grains and this led to development of trade practices। अब मान लो कोई पर्सन है, वो फार्मिंग नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो टूल्स बना रहा है या ऐसे कुछ और काम कर रहा है, बट ग्रेन तो उसको भी चाहिए, अनाज तो उसको भी चाहिए, तो फिर ऐसे क्या स्टार्ट हो गया, एक्सचेंज, ठीक है, एक तरह का वो ट्रेड स्टार्ट हो गया जिसमें वो लोग एक्सचेंज करने लगे आपस में। जो एक के पास मान लो अनाज है वो उसको अनाज देगा, दूसरे पर्सन के पास क्या है, कोई बेटर टूल्स हैं, कोई वेपन्स है, वो देगा। उसके बाद है स्लोली है वो कॉइन्स का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ताकि जो उनका जो ट्रांसैक्शंस है, उनका जो ट्रेड है वो इजी हो जाए। इन इंग्लैंड, इन लेस्टरशायर, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मोर देन 5000 आयरन कॉइन्स। हमें आयरन से बने हुए इतने सारे कॉइन्स मिले हैं, तो इट इज़ अ प्रूफ दैट इन दैट एज पीपल वर यूजिंग कॉइन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आयरन एज इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होती हैं? समथिंग न्यू आइडिया हो सकता है, न्यू डिवाइस या न्यू मेथड। तो विल डिस्कस कि इस एज में है क्या क्या न्यू आइडियाज़ या क्या क्या न्यू जो डिवाइसेस हैं वो लोगों ने यूज़ करनी स्टार्ट की। वन इज पॉटर्स व्हील। एंड इट्स पीरियड सॉ इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ पॉटर्स व्हील। इस एज में क्या हुआ, एक जो फास्ट जो रोटेट करने वाला है जो व्हील है उसकी डेवलपमेंट हुई, जिसको हम फीट की हेल्प से या फिर स्टिक की हेल्प से ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। देखा है ना आपने, वो जैसे पॉट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हील है वो टर्न कर रहा है एंड द पॉटर यूज्ड बोथ हैंड्स टू शेप द क्ले। इस टेक्निक से जो बने हुए पॉट्स है वो पिछले पॉट से है कहीं ज़्यादा अच्छे थे। नाउ नेक्स्ट इज रोटरी क्वेन। दिस इज़ अ टूल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। इससे क्या किया जाता है, जो ग्रेन जो अनाज को है वो ग्राइंड करने के लिए है, पीसने के लिए है, वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता था, 2 स्टोन्स वर यूज्ड। 2 स्टोन है वो यूज़ किए जाएंगे, नीचे एक स्टोन है उसके ऊपर तो दूसरा स्टोन रखा जाएगा और उसको है एक हैंडल की हेल्प से है वो रोटेट किया जाएगा। अब जो नीचे वाला स्टोन है वो नहीं मूव करेगा, वो स्टेबल रहेगा, और जो क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला है जो स्टोन है वो रोटेट करता है, तो जब उसमें हम वो डालेंगे, ग्रेन्स डालेंगे और उसको रोटेट करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ग्राइंड करेगा ग्रेन को। नाउ नेक्स्ट इज वुड लेथ। वुड लेथ वॉज अ मशीन यूज टू शेप पीसीस ऑफ वुड्स इनटू डिशेस, बॉल्स और प्लेट्स। इस मशीन का काम क्या था कि जो वुड के लकड़ी के पीस हैं उसको शेप देना, ताकि हम अपनी मर्जी से कुछ उसका बना सकें। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, फर्स्ट जिस वुड को हमने शेप देनी है वी विल फिक्स विद दिस मशीन, उससे फिक्स करेंगे और एक जो रोप की हेल्प से है उसको वो रोटेट करेंगे, ताकि जिस लकड़ी के पीस को हमने शेप देनी है वो क्या होता रहे, रोटेट होता रहे। नाउ विल डू कि जब वो कॉन्टीन्यूसली अब वो रोटेट हो रहा है, the operator will use an iron knife to shape it into shape। अब जो इतनी फास्ट वो रोटेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जो शार्प ऑब्जेक्ट है लाइक नाइफ यूज़ करेंगे उसको शेप देने के लिए। तो these were important iron age innovations। Till now we have discussed tools and weapons, life of people and iron age innovations। Now next topic, India in the Iron Age and impact of the Iron Age, you will read from the book and understand, okay?